प्यारे से चैनल खोज 99 में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज एक नया विषय लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज का हमारा विषय रहेगा बपतिस्मा। प्रिय भाई बहनों, बपतिस्मे के बारे में बड़ी कंफ्यूजन मची हुई है आज देश में, दुनिया में, कि आखिर बपतिस्मा सही क्या है। अलग अलग ढंग से अलग अलग चर्चेस में, अलग अलग कलीसियाओं में बपतिस्मे को दिया जाता है। कोई किसी तरीके से देता है, कोई किसी तरीके से देता है। पर आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मे के बारे में क्या कहा। बपतिस्मे के बारे में मत्ती की किताब उसके 28 अध्याय और उसके 18, 19, 20 में लिखा है कि जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उनको सारी बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई है, और उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। प्रभु ने कहा किसको? चेलों को। क्या कहा? जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उनको भी सिखाओ। बात पूरी हो गई। किस नाम से देना बपतिस्मा? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से देना है। अब ये बात किसको कही? चेलों को कही। किसने कही? प्रभु ने कही। तो ये बात ना आपको कही है और ना मेरे को कही है, प्रभु ने चेलों को कहा मत्ती 28 में। अब जो बातें प्रभु ने चेलों को कही थी, तो चेलों ने जा करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना चाहिए था। हाँ या ना? देना चाहिए ना। लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से किसी भी चेले ने किसी भी व्यक्ति को पूरी बाइबल में नहीं दिया। बड़ी कंफ्यूजन है, बड़ी कंफ्यूजन है। किसी से भी बात करते हैं, भाई कौन सा बपतिस्मा लिया है? हमने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लिया है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लिया है। भाई पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लिया है। नाम क्या है? नाम से बोल रहा है प्रभु, नामों से नहीं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नामों से नहीं बोल रहा है। ये 3 in 1 है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लेना है, नाम से, नामों से नहीं। अब पूरी बाइबल के अंदर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम बोल करके बपतिस्मा किसी को किसी ने भी नहीं दिया। किसी भी चेले ने, चेले की बात कर रहा हूं, किसी भी चेले ने नहीं दिया। इसका प्रमाण बाइबल में है। आप कहें तो मैं पढ़ के सुना देता हूं, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए मेरे साथ में, आप निकालिए मेरे साथ प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 38 वचन। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय और उसके 38 में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लें, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। सुना आपने? यहां पर पतरस बहुत खास चेला था भाई, छोटी चीज नहीं थी। पतरस ने प्रभु से सुना था, पतरस को जाकर के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो समझ गया प्रभु कहता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से देना है। तो इसका मतलब समझने की जरूरत है आज हमें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। पतरस ने किस नाम से दिया? प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिया। गड़बड़ कहां हो रही है? आपके समझने में गड़बड़ है, मेरे बोलने में गड़बड़ है, या वचन में गड़बड़ है, या पतरस में गड़बड़ है? गड़बड़ कहां है? इसको जांचिए और बाइबल को ठीक से बड़े ध्यान से प्रार्थना के साथ समझिए। ये तो रही पतरस की बात। अब हम देखते हैं एक और वचन, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। प्रेरितों की किताब उसका 19 अध्याय आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। मैं एक वचन आपके सामने और रखूंगा। यहां पर क्या हो रहा है देखिए। यहां पर 19 अध्याय के पहले वचन से मैं पढ़ रहा हूं। जब अपोलोस कुरिन्थियस में था, तो पौलुस ऊपर के सारे देश से होकर इफिसुस में आया और वहां कुछ चेलों को देखकर कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। तो उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने
किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया था कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। बड़ी विचित्र बात है भाई। देखो, अपोलोस कुरिन्थियुस में था, एक जगह से दूसरी जगह पर वो गया तो वहां पर जाते ही कुछ लोगों को देखा, उनके अभाव को देखा, उनके जीवन को देखा, उनके चेहरों को देखा, उनकी सोच, उनके नजरिए को देखा, उनके प्रार्थना के ढंग को देखा, उनके सारे तौर तरीकों को देखने के बाद पौलुस उनको पूछता है कि भाई तुमने विश्वास किया तो पवित्र आत्मा पाया? वो लोग चक्कर में पड़ गए कि पवित्र आत्मा क्या होता है। पूछने लगे, हमने तो आज तक चर्चा भी नहीं सुनी पवित्र आत्मा की, क्या होता है। फिर अगला सवाल करता है पौलुस फिर अगला सवाल करता है, तो तुमने बपतिस्मा कौन सा लिया है? और वो कहने लगे, हमने तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है। अब पौलुस यहां पर ये नहीं कह रहा कि तुमने बहुत गलत किया और तुम नरक में जाओ, ऐसा नहीं कहा। पौलुस कहता है कि भाई यूहन्ना ने तो मन फिराने का बपतिस्मा दिया था, उद्धार का बपतिस्मा नहीं है, वो मन फिराने का बपतिस्मा था यूहन्ना का। और पौलुस ने कहा कि उन्होंने मन फिराने का बपतिस्मा दिया था और कहा था कि मेरे बाद जो आने वाला है अर्थात यीशु मसीह पर भरोसा करना, उसका बपतिस्मा जो है हमें मुक्ति देता है, उद्धार देता है। तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से दोबारा से बपतिस्मा लिया। बाइबल बता रही है, ये मेरा वचन नहीं है, ये मेरा ज्ञान नहीं है, बाइबल ऐसा बताती है कि वहां पर पौलुस ने जब उनसे बातें की तो उन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा लेने के बाद फिर दोबारा से प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। और लिखा है कि जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उतरा और वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। श्रीमान जी ध्यान कीजिए, पौलुस ने जब उनके ऊपर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उतरा, लेकिन बपतिस्मा तो वो पहले ले चुके थे, तो पवित्र आत्मा क्यों नहीं उतरा? अगर पवित्र आत्मा उतरता, यूहन्ना ने जो बपतिस्मा दिया था, बपतिस्मा लेने के बाद ही उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं उतरा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से आता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उतरता है। आकाश के नीचे धरती के ऊपर एक ही नाम है जो उद्धार देता है और वो नाम यीशु मसीह है। तो पौलुस ने जब उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतर आया और वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। 2 बातें मैंने आपको दिखा दी। बहुत सारी जगहों पर इस बारे में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ही 3 नाम का बपतिस्मा है। इस बपतिस्मे को पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोल करके बपतिस्मा देना करेक्ट नहीं है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम बोलना करेक्ट नहीं है। पिता तो कोई भी हो सकता है ना। उदाहरण के लिए, जैसे ड्राइवर नाम नहीं होता, जैसे पायलट नाम नहीं होता, जैसे डॉक्टर नाम नहीं होता, जैसे मास्टर नाम नहीं होता, जैसे पिता नाम नहीं होता, जैसे माता नाम नहीं होता, जैसे बेटा नाम नहीं होता, उनका कोई नाम होता है। ड्राइवर का, मास्टर का, टीचर का, पायलट का, पास्टर का, डॉक्टर का नाम होता है, तो उनका नाम है। ये प्रभु यीशु मसीह बड़ी भेद की बात यहां पर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से देना है। अब चेले इस बात को जानते थे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा कौन है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि फिलिपुस ने जब पूछा था प्रभु यीशु से जब ये फिलिपुस ने पूछा था कि प्रभु जी आप हमेशा पिता की बातें करते रहते हैं, पिता को मैं करते देखता हूं, पिता से सुनता हूं, पिता ने मुझे ये कहा, पिता ने मुझे भेजा। तो फिलिपुस ने पूछा कि प्रभु जी आप हमेशा पिता की बातें करते रहते हो, तो क्यों नहीं आज हम हमें पिता से हमारी मुलाकात करवा दो, पिता से हमारी बात करवा दो। तो प्रभु ने क्या कहा? मिलवा दूंगा? नहीं कहा ना। क्यों? अगर पिता होते तो प्रभु ये नहीं बोलते हाँ भाई मिलवा दूंगा, शाम को बात करवाऊंगा, नहीं ना। प्रभु ने क्या कहा? अरे मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ में हूं, जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। एक बात, दूसरी बात एक और कही कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, पिता और मैं दोनों एक हैं। क्लियर हो गई बात यहां पे?
तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा का मतलब ही प्रभु यीशु मसीह होता है। इसलिए अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ है समझने में या समझाने में, तो अपने आप को जांचने की जरूरत है, अपने आप को देखने की जरूरत है, बाइबल को ठीक से समझने की जरूरत है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम का जो बपतिस्मा ही प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा है। यहां पर पौलुस भी प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा दे रहे हैं और यहां पर पतरस भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दे रहे हैं। पूरी बाइबल के अंदर पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम बोल करके कभी भी किसी चेले ने किसी भी व्यक्ति को बपतिस्मा नहीं दिया। श्रीमान जी, जब चेलों ने बपतिस्मा नहीं दिया तो आप और मैं कहां से ये बपतिस्मा लेते हैं और क्यों इस शिक्षा पर चल रहे हैं? हैरानगी की बात है। मैं बहुत छोटा सा मनुष्य हूं, बहुत छोटा सा, और मैं समझ चाहता हूं कि यदि मेरी बात आपको सही नहीं लग रही हो तो बाइबल को पढ़ के देख लीजिए। संसार का सबसे छोटा मनुष्य मैं हूं, सबसे छोटा मनुष्य मैं हूं। प्रभु ने मुझे ये समझ दी है और ये समझ मुझे मिली और मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसलिए कोई भूल आपसे ना हो जाए, कोई गलती आपसे ना हो जाए, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें और अपने बपतिस्मे को सही करें और प्रभु के अनुग्रह को और उसके पवित्र आत्मा को पालें और आगे बढ़ें। एक लास्ट बात मैं और बता देता हूं। बहुत सारे लोग ये ड्रामा करते हैं, माफ कीजिए मुझे, ये ड्रामा करते हैं कि हमने पवित्र आत्मा पा लिया है। अन्य अन्य भाषा बोलना, उछलना, कूदना, ये वो बहुत कुछ करते हैं। ये पवित्र आत्मा का प्रूफ नहीं है। उछलना, कूदना, फालतू फालतू की सारी बातें करना, ऊंची ऊंची प्रार्थना करना, ये पवित्र आत्मा का प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है। पवित्र आत्मा का सबूत यही है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, अपने जीवन को सही रीति से जीते हैं, तो पवित्र आत्मा हम पर उतरता है और वो हमें नियंत्रित करता है और हमें कंट्रोल करता है और सही तरीके से चलना, उठना, बैठना सिखाता है, हमें सभ्यता सिखाता है। पहनना, ओढ़ना, खाना, पीना, बैठना, बात करना, नजरिया, देखना, बोलना, सारी बातें पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। अगर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा पाने के बाद, यानी कि बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद हमारे जीवन में अगर कोई परिवर्तन नहीं है, हमारे स्वभाव में, हमारे चरित्र में, हमारी बातचीत में, हमारे चाल चलन में अगर कोई परिवर्तन नहीं है, तो भाई हमने पवित्र आत्मा नहीं पाया, कोई ना कोई और आत्मा आ गया हमारे अंदर। इसलिए अपने आप को जांचने की जरूरत है, बाइबल को ठीक से पढ़ने की जरूरत है। इन सारे वचनों के साथ प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। अगले किसी खास न्यूज को लेकर के आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। आप सबको प्रभु यीशु बहुत सारी आशीष दे।